वन एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर। ठीक है, जो आज का हमारा लेक्चर है वो तो आपने यहाँ से देख लिया होगा, पेनिनसुला पैलेटिव। ठीक है, जिसने हमारे पहले 2 लेक्चर्स देखे तो ये इस थर्ड लेक्चर पे पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर हमने कुछ मतलब आपको बताया कि सीक्वेंस के साथ क्या-क्या चीज़ आती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में हिमालयाज़ पढ़े, सेकंड में ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े और थर्ड वन है हमारा पेनिनसुलर पैलेटिव। ठीक है, देखना पहले मतलब इस लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जब भी वीडियो को देखते हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे साथ और भी मतलब बहुत लोग एक फैमिली बन सके और लोग मतलब जुड़ सके और लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठा सके। ठीक है, और जो भी वीडियो देखता है अपने दोस्तों से बोलिए, फ्रेंड्स से बोलिए। ठीक है, और ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़े। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर शुरू करते हैं, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, देखना आज तक डियर्स मतलब मेरे फ्रेंड हो, दोस्त हो आप या क्या हो। ठीक है, मतलब लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जब भी कोई पढ़ाता है ना पेनिनसुला पैलेटिव, बोलता है ये ट्रायंगुलर शेप है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट है, इतना ही बोलता है। यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ पर अरावलीज है, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पर अरावलीज है, यहाँ पर सतपुरा एंड विद्या रेंज है, और ये वेस्टर्न घाट ये ईस्टर्न घाट से है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलता है, यहाँ पर ये मालवा पैलेटिव है, यहाँ पर डेक्कन पैलेटिव है, बस या मतलब जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, मालवा पैलेटिव को सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। बस ये इतना सा बोलता है, ये मतलब इतना ही। बहुत सी चीज़ें जब आप एग्ज़ाम देखते हो ना, तो तब आप हैरान हो जाते हो, इसमें कोई पास भी था, ये भी था, वो भी था, सारी चीज़ें। और मतलब इस वीडियो में आपको क्लियर होगी, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिए अच्छे से, मतलब पेशेंस के साथ वीडियो पूरा देखिए। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होता है, मैं चाहता हूँ कि फिज़िकल फीचर्स भी अच्छे से हमारा कवर हो, और उसके बाद हम नेक्स्ट कोई उठाए लेक्चर। लेकिन आपसे मैंने वादा किया है GK VLW की आपको पूरी। रही बात इसकी, आप लोग बोल रहे थे कि मतलब कुछ बच्चों का ये बोलना था, सर ये करंट अफेयर याद रखना। करंट अफेयर अगर आज से आप पढ़ोगे ना तो याद नहीं रहती है। करंट अफेयर का एक काम कीजिए, अगर कोई फॉलो करता है इट्स वेरी गुड। ठीक है, तो वो अच्छी बात है, अगर कोई कहीं से कर रहा है तो वो अच्छी है मतलब हैबिट्स। लेकिन आपको क्या करना है, मतलब लास्ट पे हम मतलब लास्ट के मंथ में मतलब एंडिंग वीक ऑफ ये इसके मार्च में उठाएंगे, तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हम क्या करेंगे, ईयरली राउंड ऑफ पूरा उठाएंगे करंट अफेयर का। ठीक है, जब करंट अफेयर वहाँ से करेंगे ना कवर करंट अफेयर, उसके बाद क्या करोगे आप, उनको 2-3 बार उन्हीं दिनों में रिवाइज करोगे, लेकिन आपको ताज़ा ताज़ा याद होगा तो आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा लेक्चर आज का। ठीक है, मतलब यहाँ तक याद रखना, ये हमने पढ़ लिया हिमालयाज़। ठीक है, ये हमारा हिमालयाज़ हो गया, हिमालयाज़। ठीक है, अगर किसी को कहीं पर भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर यहाँ पर। उसके बाद ये वाला एरिया, लेकिन ये वाला एरिया, सॉरी 1 सेकेंड, ये वाला एरिया। ठीक है, ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक है, अब जो हमारा आज का लेक्चर है, मैंने कल भी आपको बोला, एक ये हमारा पेनिनसुला है। ठीक है, क्या पेनिनसुला, ये ट्रायंगुलर शेप है। ठीक है, क्या है, ट्रायंगुलर शेप, और मतलब इंडिया का ज़्यादातर ज़मीन किसके अंडर आती है, इसी पेनिनसुला। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें सेंट्रल हाईलैंड्स, ये है हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स। यहाँ पर दरमियान में क्या है, ये विंध्यान रेंज। ठीक है, हमारे विंध्यान है सतपुरा रेंज, विंध्यान है सतपुरा, ये वाला डेक्कन पैलेटिव। इन तीनों में से भी कौन सा बड़ा, डेक्कन पैलेटिव। ठीक है, और उसके बाद छोटा नागपुर। ठीक है, चलिए हम बिना किसी देरी के डायरेक्ट अब लेक्चर शुरू करते हैं। याद रखना, माइनर पैलेटिव इन दी पेनिनसुला पैलेटिव। ठीक है, पैलेटिव मारवाड़ पैलेटिव या मेवाड़, ये हमारे राजस्थान में है। सेंट्रल हाईलैंड्स ये मैंने आपको दिखाया, बुंदेलखंड अपलैंड्स, मालवा पैलेटिव, बागेलखंड और छोटा नागपुर और मेघालयन पैलेटिव। अच्छे से याद रखना, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1, आप टेंशन ना लीजिए, सिर्फ लेक्चर में पेशेंस आपको रखनी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये है महाराष्ट्र पैलेटिव लिखा है, डेक्कन पैलेटिव मैदेन लिखा है, और उसके बाद ये मालवा पटेल लिखा है, ये लिखा है मेवाड़ एंड मावड़, जिसको मैंने बोला था राजस्थान में। ठीक है, ये हमारा ये वाला ये मध्य प्रदेश पैलेटिव। ठीक है, ये बुंदेलखंड पैलेटिव। ठीक है, ये हजारीबाग और हमारे हजारीबाग पैलेटिव। ठीक है, तो ये बाघेलखंड। ठीक है, ये हमारा छोटा नागपुर। ठीक है, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, ये छोटा नागपुर रांची पैलेटिव, और ये इधर की तरफ ये शिलोंग पैलेटिव। ठीक है,
तो इस तरह ये मतलब कुछ है। तो आप लोग डायरेक्ट आप हम मतलब शुरू करते हैं आगे से, ठीक है। वैसे मैंने आपको बोलते पहले, सबसे पहले मतलब मैं डायरेक्ट जहाँ पर मैंने लिखा होता है वहीं पर क्यों लेता हूँ, वरना आपको मतलब एक कन्फ्यूजन सा रह जाएगा, मतलब सर ने क्या बोला था, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। व्हाट इज़ पेनिनसुला? पेनिनसुला क्या है? एक वो बाड़ी जो 3 साइड से पानी से भरी हुई है। मैंने कल भी आपको बताया 3 साइड से, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं पेनिनसुला। अगर 4 साइड से तो वो हमारा आइलैंड बन जाता है, ठीक है। चलिए, अ बॉडी और अ पीस ऑफ लैंड एनक्लोज्ड ऑन 3 साइड्स बाय वाटर जॉल्टिंग आउट फ्रॉम द लार्ज बॉर्डर लैंड बॉडी ऑफ लैंड, ठीक है। नेक्स्ट, पेनिनसुला पैलेटिव, ठीक है। मैंने कल भी आपको पैलेटिव वहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन किया था, लेकिन लोकेशन द पेनिनसुला पैलेटिव लाइज इन द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न पैलेटिव। ये पता है नॉर्दर्न पैलेटिव के साउथ में रहता है। कौन सा है हमारा? ये है हमारा पेनिनसुला पैलेटिव, ठीक है। पेनिनसुला पैलेटिव ऑफ इंडिया इज रफली ट्रायंगुलर। ये एक ट्रायंगुलर, रफली ट्रायंगुलर, ठीक है। शेप विच इज ऐसा विच इट इज बेस्ड पैरेलल टू द गंगा वैलीज एंड इट्स एपेक्स इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउदर्न टिप ऑफ द कंट्री। याद रखना, जो इसका मतलब क्या, ये नॉर्दर्न साइड है, ठीक है, वो पैरेलल है किसके? गंगा वैलीज के, मतलब एपेक्स का टॉप। याद रखना, ऐसे ऐसे मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ये हमारा पेनिनसुला, अगर पेनिनसुला ऐसे है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे है, ठीक है, याद रखना ये इसका टॉप माना जाता है, ये इसका एपेक्स माना जाता है, ठीक है, ये इसका मतलब एंड पॉइंट माना जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर किसके साथ है? अपोजिट गंगा वैलीज के, ठीक है, एपेक्स, ठीक है। और एंड सॉरी, ये मतलब इसका ये एपेक्स मतलब माना जाता है, ठीक है। ये हमारी साउदर्न टिप है, ठीक है। ये कहाँ पर? नीलगिरी में भी सारा कुछ समझाऊंगा। इट इज़ हार्ड ओल्ड मास ऑफ इग्नीज एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, जो हमारा पेनिनसुला पैलेटिव किससे बना है? इग्नीज एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इस टॉपिक में है मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नीज रॉक्स, एक्सप्लेन वहाँ भी करूँगा, ठीक है। बीइंग ए पार्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स आर कॉल्ड गोंडवाना लैंड। ये किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का, ठीक है। जब हमारा पेंजिया था, आपको मतलब जब अगर मैं कभी कभी इसके बाद जब मैं जियोग्राफी आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर बताऊंगा गोंडवाना लैंड क्या थी, पेंजिया क्या था, थलेसा क्या था, ठीक है, ये सारा कुछ बताऊंगा। दिस इज बॉर्डर्ड विद वेस्टर्न घाट्स। ये एक तरफ से वेस्टर्न घाट से ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट है। देखना फर्स्ट लेक्चर में आपको जो मैंने बताया था कि मतलब बहुत से कैसे पढ़ाते हैं, बस इतना ही बताते हैं, ठीक है। और उसके बाद ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट, ये पता ही आपको, ठीक है। अच्छा, सतपुरा मकाई रेंज इन द महादेव ऑफ नॉर्थ की तरफ से है, ठीक है। ये लेकिन अच्छे से याद रखना, सतपुरा मकिल रेंज एंड महादेव हिल्स। इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग द गोंडवाना लैंड। ये अच्छे से याद रखना, हमारा ये पेनिनसुला पैलेटिव कैसे बना, मतलब ड्रिफ्ट और ब्रेकिंग डाउन किसकी वजह से? गोंडवाना लैंड की, ठीक है। दरअसल ये क्या, ये हमारा जो इंडिया का पेनिनसुला ये ऑस्ट्रेलिया से आया है, ठीक है, कभी कभी बताऊंगा, लेकिन आप इतना याद रखिए, मतलब क्या, ये ऑस्ट्रेलिया का गोंडवाना लैंड की भी ऑस्ट्रेलिया का, मतलब कि जो आप लोग एक काम करना, जब आप लोग के पास ये PDF मिलेगी, तो जहाँ तक मैंने मतलब कि ये मतलब इसमें तकरीबन आपको 200 से एबो MCQs मिलेंगे, तो उन MCQs की प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए, अच्छा क्या है ये? गोंडवाना लैंड है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास, तभी तो ये क्या है? ओल्डेस्ट लैंड मास। याद रखना, ये क्वेश्चन आया था, याद रखना, ये मेरी बात जिसको मैं बोलता हूँ क्वेश्चन आया था, आप अच्छे से याद रखिए। ये ओल्डेस्ट लैंड मास है इंडिया का, कौन सा? पेनिनसुला पैलेटिव। और किसका था? गोंडवाना लैंड का ये पार्ट था, ठीक है। चलिए, पेनिनसुला पैलेटिव, इट इज़ टेबल लैंड मेड अप ऑफ क्रिस्टल इग्नीज एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये भी क्वेश्चन आया था, किस चीज़ के बने हैं ये? एक तो ये टेबल लैंड है, ठीक है। टेबल लैंड आपको पता ही है, ये देखिए यहाँ पर अच्छे से देखिए, ये देखिए यहाँ पर है ना, टेबल लैंड की तरह, मतलब ऊपर से ऐसे, मतलब ये कहीं कहीं पर कटी हुई, ठीक है, इसमें वादियाँ हैं, ठीक है, ये देखिए वैलीज है, ठीक है। अच्छा, इग्नीज एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनी हुई है, ठीक है। द पैलेटिव हैज़ ब्रॉड शैलो वैलीज, अच्छा, और राउंडेड हिल्स है इसमें, ठीक है। चलिए, ये अच्छे से ये इमेज आप अच्छे से ख्याल रखिए, ठीक है, अपने दिमाग में, ठीक है। टाइप्स ऑफ रॉक्स, मैंने आपको कहा था कि आ जाएंगी, तो ये पहले हम टाइप्स ऑफ रॉक्स। फर्स्ट, इग्नीज रॉक्स, कौन कहाँ से बनती है? फॉर्मड फ्रॉम द मेल्टेड रॉक डीप इनसाइड द अर्थ, ठीक है। आप ये याद रखिए कि जब मतलब अर्थ से कभी कभी मैग्मा निकलता है बाहर की तरफ, ट्रैप होता है, ठीक है,
ट्रैप का मतलब अगर आप किसी को नहीं पता तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसमें। डेक्कन ट्रैप फॉर एग्जांपल, ये वहाँ से निकला, मतलब जो ये मैग्मा निकलता है उसके बाद वो बाहर निकल कर क्या होता है, वो मतलब वो उसके बाद बहुत वक्त के बाद ये मतलब खुश्क हो जाता है, ठीक है। खुश्क होने के बाद फिर क्या, एक मतलब ये ज़मीन बना लेता है, ठीक है। कैसे, मतलब एक टेबल लैंड से बना लेता है। किसमें, ये इसकी एग्जांपल है, मतलब क्या, टेबल लैंड बनाता है, और वो टेबल लैंड बाद में क्या, हमारे पास ब्लैक सॉइल बन जाती है। क्या बन जाती है? ब्लैक सॉइल, ठीक है। याद रखिए, इसकी एग्जांपल है इग्नीज के क्वेश्चन आया था JK PSI में, मतलब वहाँ पर दिया था, लेकिन वहाँ पर स्लेट और मार्बल का था दिया था, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स थी, ठीक है। लेकिन हर किसी की आ सकती है बसाल्ट एंड ग्रेनाइट, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल है, ये सिर्फ ये नहीं है बल्कि इसे एक्स्ट्रा भी है। और नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। ये कैसे फॉर्म होती है, मतलब ये मतलब लेयर्स ऑफ सैंड और सिलेट की वजह से, डीप डेड प्लांट्स की वजह से, या एनिमल स्केलेटन की वजह से, इन चीज़ों से ये हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, ठीक है। कभी कभी जब मैं इंडियन जियोग्राफी उठाऊंगा तब ये बहुत डीपली पढ़नी है, लेकिन अब मैं यहाँ पर अगर ज़्यादा वहाँ चला गया तो ये बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्मड अदर रॉक्स दैट आर चेंज्ड द हीट एंड प्रेशर, ठीक है। जब हीट एंड प्रेशर की वजह से अंडरग्राउंड से कुछ निकलता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में, जैसे स्लेट और मार्बल्स की एग्जांपल है, ठीक है। लेक्चर बहुत बड़ा खींच जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ लेक्चर ज़्यादा बड़ा खींचना। हमें यहाँ फिजिकल फीचर पे दिखाया रखना है, इंडिया में कहाँ पर क्या चीज़ है ये याद रखना है आज। ये नहीं रखना है इग्नीज, और सिर्फ इतना रखना था, इग्नीज रॉक्स को आप अच्छे से दिमाग में रखिए, ठीक है। इग्नीज रॉक्स की वजह से पेनिनसुला प्लेटू बना है, ठीक है। और ओल्डेस्ट लैंडमास है हमारा द पेनिनसुला प्लेटू इज अफ्लैक्टेड बाई अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। ये हमारे यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से अरावलीज, ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट, ये वाले, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ अच्छे से ये दिमाग में इमेज बिठा लो, ये वेस्टर्न घाट्स वेस्ट से, और ये लिखा आगे से डाइसेक्टेड ईस्टर्न घाट्स, डाइसेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर कटा हुआ है, यहाँ पर कटा हुआ है, ये आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पर ये हमारी कृष्णा है, ये गोदावरी है रिवर, ठीक है, ये महानदी है, ठीक है, और ये रिवर्स इसको कट कर देती है, और ठीक है। उसके बाद दिस पैलेटिव रेंजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ 100 मीटर्स टू, या ये आप मतलब अगर याद भी नहीं रखो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा ऐसे पैलेटिव, ठीक है। यहाँ से भी ये है हमारे अरावली रेंजेस, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, यहाँ से ईस्टर्न घाट्स, ये यहाँ तक जाता है ये पैलेटिव, ठीक है। तो आगे बताऊँगा सारा कुछ। और उसके बाद मनी, और याद रखना ये कुछ, मनी रिफ्ट वैली सच एज नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट वैली, गोदावरी की, दामोदर की, ठीक है, हैव बीन फॉर्मड ड्यू टू द फॉल्टिंग एंड वर्टिकल मोमेंट्स। कैसे फॉल्ट और वर्टिकल मोमेंट्स की वजह से कुछ वैलीज़ बने हैं, ठीक है, रिफ्ट वैलीज़ बने हैं। याद रखना, ये जैसे नर्मदा ने बनाई है, हमारे ताप्ती ने बनाई है, महानदी ने बनाई है, गोदावरी ने, लेकिन इंपॉर्टेंट नर्मदा, ताप्ती और महानदी की है, ठीक है। गोदावरी और दामोदर की भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट वो है क्योंकि ये दरअसल, क्योंकि ये एक जगह से, मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट आपको बताता हूँ। ये नर्मदा वाली ऐसे निकलती है, ये दोनों इधर आती है, और ये रिफ्ट वैलीज बना इनके यहाँ से निकलती है महानदी, वो इधर की तरफ चल जाती है, इसीलिए ये गोदावरी और दामोदर की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद से रखना, ठीक है। रिफ्ट वैली से 5 रिवर्स निकलते हैं, ठीक है। चलिए, द पेनिनसुला प्लेटू, द डेक्कन ट्रैप, द फेमस ब्लैक सॉइल, मैंने आपको बता दिया डेक्कन ट्रैप क्या है। फॉर एग्जांपल, ये एक दरअसल क्या है, मैंने आपको बताया कि जब ये हमारे इग्नीज कोई मैग्मा ज़मीन से बाहर निकलता है, ठीक है, बाहर निकलने के बाद ये खुश्क हो जाता है, उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद एक टेबल लैंड जो बन सकती है, ये मतलब उतनी, लेकिन ये बनाती है हमारी ब्लैक सॉइल, ठीक है। द पेनिनसुला प्लेटू इज़ अ रिच वैल्यूएबल मिनरल, और याद रखना इसमें बहुत से मिनरल्स हैं, जैसे मैग्नीज, आयरन, मिका, कोल, बॉक्साइट, गोल्ड एंड कॉपर, ठीक है। अभी इब्तिदा है। अब देखना, अब हमें ये 8 के 8 एक्सप्लेन करने हैं। जम्मू कश्मीर में मैंने बहुत से लेक्चर देखे, लेकिन किसी ने इन 8 के 8 को एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बागेलखंड, छोटा नागपुर, हाँ किसी ने किया होगा तो दैट इज़ गुड, ठीक है। तो वो तो अच्छी बात है किसी ने, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा तो किसी ने नहीं किया था, ठीक है। डेक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन, याद रखना इन चीज़ों को। सेंट्रल हाईलैंड्स, 2 चीज़ें, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन
पैलेटिव। मैंने आपको पहले ही बताया कि मतलब सारे लोग सिर्फ इतने ही को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। मालवा पैलेटिव फिर क्या है, बुंदेलखंड क्या है, बाघेलखंड क्या है, छोटा नागपुर क्या है, इन सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ए पेनिनसुला नॉर्थ ऑफ द विंध्याचल रेंजेस। नॉर्थ जो किसके विंध्याचल रेंज में, ठीक है, हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड्स। इनको हम बोलते हैं, इसका मतलब जो हमारा इंडिया है, ठीक है, क्योंकि नर्मदा क्या करता है इंडिया को दो हिस्सों में, इसका मतलब इंडिया के ऐसे ऊपर में, ठीक है, उस एरिया को सेंट्रल हाईलैंड अच्छे से याद रखना, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल हाईलैंड ये यहाँ पर लिखा है अच्छे से, नॉर्थ ऑफ द विंध्याचल रेंज क्यों बोला है, क्योंकि हमारे यहाँ पर नर्मदा दरमियान में जाता है, ये तो यहाँ सतपुरा रेंज है, ये विंध्याचल रेंज है, ठीक है, और नर्मदा दरमियान में से जाता है, ठीक है, तो ये वाले इसके से नॉर्थ, ठीक है, अच्छे से याद रखना ये। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर बाउंडेड बाय अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट, ये आपको पता ही है, गंगा प्लेन्स ऑन द नॉर्थ एंड विंध्याचल रेंज इन द साउथ। ये मैंने अच्छे से लेक्चर में समझाया, कोई बात नहीं, एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ से अरावलीज और यहाँ से विंध्याचल रेंजेस, यहाँ से हमारे गंगा प्लेन्स, ठीक है। चलिए, सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट, ये याद रखना, ये वाइडर है वेस्ट से, और क्या नैरो है हमारे ईस्ट से, ठीक है। अगर किसी को ईस्ट एंड वेस्ट में परेशानी, जब भी जहाँ पर आप बैठे हो आप WE को बोलो, ये याद रखो, ये वेस्ट है हमारा, ये ईस्ट है, ठीक है। चलिए, जहाँ पर आपको ट्रिक की ज़रूरत हो तो वहाँ पर मैं दूंगा, अच्छे से याद रखना। अब सेंट्रल हाईलैंड से कुछ रिवर्स जाते हैं। द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, कहाँ से, साउथ से वेस्ट की तरफ, टू नॉर्थ ईस्ट, किसकी तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट से निकलती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, एंड इंडिकेटिंग द स्लोप। याद रखना, ये हमें पता लगता है कि इसका स्लोप किस तरफ है, इस, ठीक है, इस पैलेटिव का स्लोप किस तरफ है, ऊपर की तरफ, क्योंकि जाकर ये यमुना रिवर में मिलती है। ये मैंने अच्छे से वहाँ पर समझाया आपको कि जब रिवर सिस्टम मैंने पढ़ा है तो वहाँ पर मैंने बताया कि देखिए ये रिवर्स, तब मैंने इमेज में दिखाई, अभी कोई और भी आ जाएंगे, मैप्स बहुत है, तो मैं वहाँ पर भी आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट सेंट्रल हाईलैंड्स में पहला हमारा है मालवा पैलेटिव। मालवा पैलेटिव फॉर्म्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड, ये वेस्टर्न पार्ट बनाता है इसका, ठीक है, ये वाला, ठीक है, एंड कंप्राइज ऑफ एंटायर एरिया बिटवीन द अरावली रेंज एंड नॉर्थ वेस्ट एंड विंध्याचल रेंज इन द साउथ, ठीक है, सिर्फ इतने में, अरावली रेंज और साउथ में से विंध्याचल रेंज, ठीक है, ये याद रखिए, ये वाला है, ये हमारा मालवा पैलेटिव, ठीक है। अभी हम देखना, हम इंडिया को इससे ऊपर पढ़ेंगे, अभी देखना, अभी इसके पॉइंट फिर इधर आएंगे, ठीक है, ठीक है, ये वाला एरिया पढ़ रही है, ये वाला एरिया, ठीक है। चलिए, उसके बाद एवरेज हाइट इनकी 500 मीटर तक होती है। द लैंडस्केप्स आर डाउनवर्ड टुवर्ड्स द नॉर्थ, याद रखना इनकी लैंडस्केप टुवर्ड्स द नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। द चंबल रिवर एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज मोस्ट ऑफ द मालवा पैलेटिव, बिल्कुल इसमें है मालवा। और कौन कौन इंपॉर्टेंट सिटी है यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, बाकी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बुंदेलखंड, पहला कौन सा, मालवा पैलेटिव, लोकेटेड ईस्ट ऑफ मालवा पैलेटिव, मालवा पैलेटिव के ईस्ट में है, ठीक है। तो आप एक अच्छे से इमेज बनाइए, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर था हमारा मालवा पैलेटिव, ठीक है। उसके इसके ईस्ट पे कौन सा है हमारा बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड इज स्प्रेडेड ऑफ साउदर्न उत्तर प्रदेश एंड नॉर्दर्न मध्य प्रदेश नॉर्दर्न मध्य प्रदेश में, ठीक है, और यूपी के किसमें, साउदर्न साइड में। चलिए, ये आप टोटल जियोग्राफिकल एरिया आप देखिए, इसकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये तो आएगा नहीं एग्जाम में, बट मैंने यहाँ पर लिखा है द बुंदेलखंड, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द बुंदेलखंड ऑलमोस्ट एंटायरली यूपी एंड फ्लैट प्लेन्स, ठीक है। द सेंट्रल एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द बुंदेलखंड इज कवर्ड विद अपलैंड्स एंड हिल्स, ठीक है। जो इसका क्या साउदर्न साइड है, जो इसका साउदर्न साइड है वो अपलैंड है, ठीक है, और हिली एरिया है, तभी तो रिवर्स का ड्रेनेज इस तरफ जाएगा, क्योंकि ये हिली एरियाज है, ठीक है, तभी नॉर्थ की तरफ रिवर्स जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ से कोई रिवर्स इमर्ज हो जाएगी, ठीक है, तो ऑरिजिनेट हो जाएगी तो वो उधर की तरफ जाएगी, ना कि इधर साउथ की तरफ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये अपलैंड्स है, ठीक है, मतलब उठी हुई ज़मीन है, ठीक है।
ऑल मेजर रिवर्स जैसे कैन, बेटवा आर द रीजन्स फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एम्पेटिंग इनटू यमुना। याद अच्छे से रख लेना। और इम्पोर्टेंट सिटी कानपुर, इलाहाबाद, झांसी, सागर एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गया हमारा बुंदेलखंड। अच्छे से याद रखना। अगर किसी को कहीं पर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, या अगर फिर भी मतलब एक बार वीडियो को देखना, फिर दोबारा अगर ना फिर भी प्रॉब्लम लगे तो मुझे बताना ज़रूर, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा दूर करने। लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ द बुंदेलखंड। कहाँ पर है ये? ईस्ट, बुंदेलखंड के ईस्ट में। ठीक है, ये याद रखिए, अच्छे से याद रखिए। यहाँ पर ये इमेज याद रखिए। ये था हमारा क्या, मालवा पैलेटिव। ठीक है, और ये वाला बुंदेलखंड। ठीक है, अब है हमारा बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड, द बघेलखंड रीजन ऑफ द सेंट्रल इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एडिशन, और किसका साउदर्न साइड किसका, यूपी का। किसका नॉर्थ ईस्ट है, किसका, मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये दोनों स्टेट्स में से आता है। ठीक है, अब बोलोगे सर इनकी क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ पता होना चाहिए। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा पैलेटिव। फिर बच्चों को ये कन्फ्यूजन, तभी तो मैंने हर जगह पर ये रखा है, ताकि मतलब इंडिया का मैप भी आपके दिमाग में क्या ऐसे ही छप जाए। बुंदेलखंड, द रिवर सोन, ये भी आपको मतलब ऐसे ही याद रह जाएगा कौन कौन सा रिवर भी यहाँ से निकलता है। अच्छा, सोन, मकाई रेंज एंड छत्तीसगढ़ रेंज सराउंडेड बाई बुंदेलखंड एरिया, लोकेटेड इन द ईस्टर्न मध्य प्रदेश। हाइट्स ऑफ इसकी 500 से लेकर 1000 मीटर तक है। स्टून्स जेरिस्का एज, कहा जाता है कि इसके स्टून जो है वो जेरिस्का एज के अबाउट 80 मिलियन ईयर्स अगो के कैन बी फाउंडेड इन दिस पैलेटिव। द मोस्ट ऑफ द कोल डिपॉजिट्स ऑफ मध्य प्रदेश आर फाउंड इन दिस एरिया। ये बात याद रखना अच्छे से ये बात याद रखना। बहुत सा कोल डिपॉजिट जो मध्य प्रदेश का है वो निकलता है हमारे बुंदेलखंड एरिया से। ठीक है, और याद रखना इसमें बहुत से ट्राइब लोग रहते हैं, किसमें, बुंदेलखंड एरिया में। डेंस फॉरेस्ट्स एंड मनी वाइल्ड एनिमल्स, और कुछ वाइल्ड एनिमल्स। याद रखना, ये कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश की है। लोकेटेड किस में है, मुझे आपको रिवर ये सॉरी माउंटेन पासेस। ठीक है, माउंटेन पासेस, डैम्स और नेशनल पार्कस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये अलग भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने कोशिश की है हर जगह में साथ साथ। पता है क्या होता है, अब जब पढ़ते हो आपको रिपीटेशन होती है, जब रिपीटेशन होती है ना तो आपको आसान लगता है कि नहीं ये चीज़ आसान थी। अब ये इसकी इंपॉर्टेंट सिटी है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स में से लास्ट वन, दैट मीन्स छोटा नागपुर। ये इसको बोलते हैं मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया। छोटा नागपुर पैलेटिव इज द पैलेटिव इन ईस्टर्न इंडिया। किस में है, ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, ये तो आपको पता है ईस्टर्न इंडिया, मैंने अच्छे से समझाया ईस्टर्न इंडिया। अच्छा, विच कवर्स झारखंड स्टेट एज वेल एज एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़। लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेट जो है इसमें वो झारखंड है। ठीक है, ये मैं बताता हूँ आपको कहाँ पर है हमारा छोटा नागपुर। ये एक मिनट, ये है छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर। ठीक है, ये हमने यहाँ तक सारा कुछ पढ़ लिया ना। ठीक है, चलिए अब क्या है, छोटा नागपुर। इंडो गंगेटिक प्लेन्स लाइज इन द नॉर्दर्न एरिया, अच्छा नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द पैलेटिव एंड बेसन ऑफ द महानदी रिवर लाइज इन, ये पता ही आपको महानदी रिवर किस में, इसी में लाई करती है, इसके साउदर्न साइड में। द टोटल एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 65 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, हाइट इसकी 1100 से लेकर 300 मीटर तक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर्स, दामोदर, सोन, बाकरो, सबरनेखा, कंची, गाया, कोल, कारो, रारू, अच्छा लिलजान, सनखा। ठीक है, और भी कुछ है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कुछ, तो इसमें इंपॉर्टेंट दामोदर, सन एंड हमारे सबरनेखा है। ठीक है, और कोयल है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर पैलेटिव कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। पैट्स रीजन ऑफ रांचीपुर, अच्छा रांची जिसको मैंने बोला था आपको, रांची और हजारीबाग पैलेटिव। ठीक है, और अच्छा मनभान एंड सिंहभान रीजन। ठीक है, ये भी इसी में आता है। छोटा नागपुर पैलेटिव इज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। याद रखना, मैंने आपको बोला स्टोर हाउस ऑफ इंडिया भी बोलती है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी बोलती है इंडिया का, किसको, छोटा नागपुर पैलेटिव। इसमें मिका, बॉक्साइट, कॉपर, लाइमस्टोन, आयरन ओर्स और कोल निकलता है। ठीक है, चलिए इम्पॉर्टेंट सिटीज़, ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ है तो ये भी आप देख लेना। ठीक है, 1 सेकेंड। जमशेदपुर आपको पता है मतलब जाना जाता है। ठीक है, जमशेदपुर, जायरा। ठीक है, चलिए रामगढ़,
उसके बाद डेक्कन प्लेटू, बी ए पार्ट हमने ख़त्म कर लिया अच्छे से, सेंट्रल हाईलैंड्स। द साउदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला साउथ ऑफ द विंध्याचल रेंजेस, ये है साउथ ऑफ द विंध्याचल रेंजेस, ठीक है। वो था नॉर्थ ऑफ द विंध्याचल रेंज, आल्सो नोन एज डेक्कन प्लेटू। हम इसको क्या बोलते हैं, या बोलते हैं मतलब क्या, पेनिनसुला प्लेटू का, इसको हम बोलते हैं हर वक्त क्या, ये डेक्कन प्लेटू, ठीक है। चलिए ये वाला एरिया आप पढ़ना है, ठीक है। ये वाला, ये है ना डेक्कन प्लेटू, ठीक है। ये डेक्कन प्लेटू, ठीक है। अच्छा ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये अच्छे से देखिए, अच्छे से नज़र क्या आ रहा है, मतलब यहाँ से अगर हम असल में देखें तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ पर पहाड़ियाँ नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से, लेकिन यहाँ पर थोड़ी थोड़ी, यहाँ से, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर, ठीक है। और देखो यहाँ पर ढलान भी अच्छे से लग रहा है कि ये लग रहा है यहाँ से ऊपर 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 है, ठीक है। ये दरअसल ये है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है। तो ये इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। चलिए अब बाउंड्रीज ऑफ डेक्कन प्लेटू क्या है, ठीक है। बाउंड्रीज आपको पता है, वेस्ट से वेस्टर्न घाट है, ईस्ट से ईस्टर्न घाट से है, ठीक है। और सतपुरा और हमारे विंध्याचल रेंजेस नॉर्थ से है। ये तो मैंने आपको अच्छे से वहाँ पर लेक्चर में बता दिया था। The Deccan Plateau is a large triangular plateau in India covering a majority of southern part of country. It rises the 100 meters high in the north, rising further more than kilometer in the high in the south, ठीक है। साउथ की तरफ से ज़्यादा ही ऊपर है, ठीक है। अगर नॉर्थ की तरफ से थोड़ा कम है, लेकिन साउथ की तरफ से ज़्यादा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ये भी मतलब क्या बनाता है, ट्रायंगुलर प्लेटू, ठीक है। ये आप इसको देखिए अच्छे से, ठीक है। ये यहाँ पर अच्छे से नज़र आ रहा है, मैंने कहा कि यहाँ से ऊपर की तरफ है, ठीक है। और यहाँ से नीचे की तरफ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट एंड ग्रेनाइट रॉक्स, मैंने तो आपको बताया, मतलब इग्नीज रॉक्स, ठीक है। हैविंग ए रीजन ऑफ हाईलैंड्स टाइपिकली वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट एरियाज ऑन टॉप लाइक ए टेबल नोन एज टेबल टॉप, ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे टेबल लैंड है, ठीक है। ये देखिए अच्छे से, ठीक है। ये हमारे टेबल लैंड्स की तरह है, ठीक है, मतलब कटी हुई ज़मीन है, ठीक है। ये देखिए किस किस कलर की ज़मीन है, ठीक है। ये क्योंकि असल में बनी है कैसे, ये एक लावा निकला था उसी की वजह से, ठीक है। ऊपर से ये थोड़ी सी ये ब्लैक सोइल है, थोड़ी नहीं पूरी है। मोस्ट डेक्कन प्लेट्स रिवर्स फ्लो थ्रू द वेस्ट टू ईस्ट, बहुत सारे डेक्कन प्लेट के वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो होती है, एम्पिटिंग किस में जाकर, बे ऑफ बंगाल में जाकर ये रिवर्स फॉल होती है। द गोदावरी एंड ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, गोदावरी और इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और उसके बाद ये बनाती है हमारा नॉर्दर्न पोर्शन, सेंट्रल पोर्शन कौन बनाता है, कृष्णा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और ठीक है ये देखिए, ये हमारी गोदावरी, ये कृष्णा और ये कावेरी, ठीक है। ये ताप्ती है नर्मदा, ठीक है, ये महानदी, ठीक है। द क्लाइमेट, हाँ ये इसका क्लाइमेट कैसा है, इसका क्लाइमेट के याद रखिए आप, क्या सेमी एरिड है, ठीक है। क्योंकि दरअसल क्या इसका क्योंकि जून से लेकर अक्टूबर तक इसमें बारिश होती है, ठीक है। मार्च से लेकर जून तक ये वेट रहता है, ड्राई रहता है, ठीक है। तभी तो, और इसके तकरीबन 40 डिग्री क्या सेल्सियस तक भी मतलब गर्मी रहती है, ठीक है। द डेक्कन इज अ रिच मिनरल, इसमें भी बहुत से मिनरल्स है। प्राइमरी मिनरल्स और फाउंड इन ऑल दिस रीजन ऑफ मेका आयरन और गोल्ड एंड अदर मेटल्स। ऑल रिवर्स बेसन आर गुड फॉर एग्रीकल्चर, बिल्कुल यहाँ पर है। द चीफ क्रॉप्स ऑफ कॉटन, याद रखना चीफ क्रॉप कॉटन है, लेकिन उसके साथ शुगर कैन भी है, राइस भी है, और भी बाकी कुछ क्रॉप्स हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कुछ सिटीज़ है, ठीक है, अच्छे से याद रखना, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, ठीक है, बाकी, ठीक है। डेक्कन ट्रैप, ये मैंने आपको एक बार समझाया वहाँ पर भी, द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू विच इज़ मेड अप ऑफ लावा फ्लोर्स। और ये मैंने अच्छे से आपको, ये देखिए ऐसे ऐसे ये लावाज निकले थे, ठीक है। ये लावाज निकले थे और उसके बाद क्या हुआ, ये सूख गई, ठीक है। और उसके बाद फिर अच्छे से ये एक मिट्टी सी बन गई, ब्लैक सॉइल बन गई, ठीक है। डेक्कन ट्रैप का ये यहाँ पर लिखा है, ये इग्नीज प्रोविंस की लोकेटेड इन डेक्कन प्लेट्स वेस्टर्न कोस्ट से। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्केनिक फीचर, ठीक है, अर्थ में। अच्छा, they consists of multiple layers of solidification of fluid basalts that together more than 20 मीटर thick in cover, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी आपको
ये, और ये इस एरिया में है, ठीक है। किस एरिया में? इस एरिया में, ठीक है। डेक्कन ट्रैप यहाँ पर दिखाया गया है, मैंने आपको जो आपको पढ़ के दिखाया था। ये है टर्म ट्रैप का मतलब हो गया कि रॉक्स फॉर्मेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द डच। ये असल में ये मतलब कहाँ से? डच वर्ड से निकला है। स्टीयर्स रेफरिंग टू द स्टेप लाइक, फॉर एग्जांपल ऐसे, ये ऐसे स्टेप्स लाइक बना हुआ, ठीक है, ठीक है। और हिल फार्मिंग तो लैंडस्केप्स ऑफ द रीजन, किस किस, ये याद रखना, महाराष्ट्र के कुछ पार्ट महाराष्ट्र के और पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश में है। क्या बनाते हैं? ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल आपको पता है, तभी तो गुजरात का नंबर 1 प्रोड्यूसर है किसका? कॉटन का। चलिए, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ पैलेट्यू, क्यों, कैसे, याद रखना, कर्वी ऑफ मेघालय, ठीक है। याद रखना, आप बोलोगे सर ये तो यहीं तक था, ठीक है, इधर तक। आप देखिए ये यहाँ तक है। दरअसल क्या हुआ, ये यहाँ से क्या हुआ, मतलब जब टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ये टकराए, उसकी वजह से यहाँ पर कुछ मतलब कुछ चीज़ ये धंस गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये मिट्टी थोड़ी इसमें आकर लाकर कौन से हमारे बहुत से रिवर्स लाते हैं और इसको पूरा करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर इधर से ये थोड़ा सा हाई है, ठीक है। ये अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं कब। अच्छा, कर्बी मेघालयन प्लेट्यू इज द फैक्ट ऑफ एक्सटेंशन इन दी मैन इंडियन पेनिनसुला। ये मैन इंडियन पेनिनसुला से मतलब वहाँ तक है असल में, नीचे से, ज़मीन के नीचे से एक्सटेंशन। जैसे हमारे हिमालय यहाँ से है और यहाँ से इधर की तरफ क्रिसेंट शेप बनाई गई है, ठीक है। अच्छा, एंड ओरिजिनली 2 डिफरेंट प्लेट्यूज, 2 थे ये, कर्बी एंग्लोन और जो मेघालयन प्लेट्यू। इट इज़ बिलीव्ड, याद रखना यहाँ पर ये लिखा है क्या, दैट ड्यू टू द फोर्स ऑफ एक्सर्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न वर्ड्स मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट्स एट द टाइम ऑफ द हिमालय रीजन, जब हिमालयन का आर्जन हो रहा था, ठीक है, तब इनकी क्या ईस्टर्न वास्ट मतलब कि इसमें टकराव हुआ, ठीक है। ए ह्यूज फॉल्ट वाज क्रिएटेड बिटवीन द राजमल हिल्स एंड बी कर्बी मेघालय हिल्स। लेटर दिस डिप्रेशन वाज फील्ड, उसके बाद ये डिप्रेशन कौन भरता है? डिपोजिशन लाते हैं हमारे बहुत से नंबर ऑफ रिवर्स, और उसके बाद इस डिप्रेशन को भरकर पूरा करते हैं, ठीक है। ये तभी तो इधर के रिवर्स क्या बनाते हैं? डेल्टा बनाते हैं, ठीक है। और आज टुडे द मेघालयन कर्बी एंग्लोन प्लेट्यूज रिमेन्स डिटैच्ड फ्रॉम द मैन पेनिनसुला ब्लॉक्स। दिस एरिया रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल टू द साउथ वेस्ट, ठीक है, मतलब साउथ और वेस्ट की तरफ से, ठीक है, मतलब बे ऑफ बंगाल से इसमें बारिश होती है। अब है यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन, ये अच्छे से याद रखना, देखता हूँ किसने इस लेक्चर में यहाँ तक रहा था। याद रखना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में है। लार्जेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया दैट एक्सटेंडेड अप टू मेघालय प्लेट्यू, बिल्कुल मैंने अभी अभी पढ़ाया आपको। ये एक तो इंडिया का लार्जेस्ट है, ये क्वेश्चन आया था तभी मैंने डायरेक्ट रखा है, ठीक है। ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीजन, मैंने बहुत बार लेक्चर में बोला कि ये ओल्डेस्ट है, गोंडवाना लैंड का एरिया था, ठीक है। न्यूएस्ट तो नहीं होगा। रिच मिनरल बेल्ट, मैंने बोला आपको छोटा नागपुर, ठीक है। अब कौन सा आएगा? 1, 2 एंड 4, दैट मीन्स B1 इज करेक्ट। तो जिसके पास ये नोट्स पहुंचेंगे तो इधर लिख लेना ऑप्शन बी, या आंसर की में बी लिख लेना, ठीक है। अब हमें पढ़ना है पेनिनसुला प्लेट्यू, कंटिन्यू है क्योंकि अभी हमें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट खत्म करने हैं इसके साथ साथ ही, ठीक है। और डेक्कन ट्रैप। चलिए, डेक्कन ट्रैप क्या है? ये मतलब ये मैंने आपको बताया, लार्ज इग्नीज प्रोविंस लोकेटेड इन डेक्कन डेक्कन प्लेट्यू ऑफ द वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया, ठीक है। दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनिक फीचर ऑफ द अर्थ, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ फॉलिड बासाल्ट्स एंड टुगेदर टू मोर देन 20 मीटर 2000 meters, ठीक है। दिस इज अ वोल्केनिक origin, hence the rock or igneous these rocks have denuded over the time and are responsible for the formation of black soil, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू विच इज मेड अप ऑफ लावा। यहाँ पर असल में डेक्कन ट्रैप में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमने मतलब ऑलरेडी वहाँ पर ऊपर लेक्चर्स में पढ़ दिया, मैंने वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर लिया। हमें पढ़ना है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स याद रखना, ये हमारे वेस्टर्न घाट्स मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है हमारे मतलब माउंटेन्स की, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर है कंटिन्यूस रेंज, ठीक है। हमने जैसे वहाँ पर पढ़ा था हिमाद्री, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स आर द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, द लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। याद रखना, ये क्या है?
पैरेलल है किसके, वेस्टर्न। ये नीला सब आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ से ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, ठीक है, ये ईस्टर्न कोस्ट है। और यहाँ पर याद रखिए ये हमारे वेस्टर्न घाट्स और ये ईस्टर्न घाट्स है, ठीक है। अच्छे से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत से कुछ मतलब जिसको कहीं पर समझ नहीं आएगा तो मुझे बताना। देखना ये अच्छे से। द वेस्टर्न घाट स्टार्ट्स नियर बॉर्डर ऑफ गुजरात। कहाँ से शुरू होता है? नियर बॉर्डर ऑफ गुजरात से, ठीक है। और कहाँ तक? महाराष्ट्र के साउथ, मतलब साउथ में रिवर ताप्ती से, मतलब वहाँ से रनस थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। याद रखना, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, अलग अलग नाम इसके हैं वहाँ पर, तो वो भी बताऊँगा आपको, ठीक है। एंडिंग विद द कन्याकुमारी एंड साउदर्न टिप ऑफ इंडिया। साउदर्न टिप कन्याकुमारी पे जाकर खत्म होती है। शुरू कहाँ से होती है? गुजरात से, ठीक है। टोटल लेंथ 1600 किलोमीटर, ठीक है। एवरेज एवोल्यूशन 1200 मीटर तक, ठीक है। द वेस्टर्न घाट्स आर नॉट ट्रू माउंटेन्स। मतलब ट्रू माउंटेन्स क्या हो गई? ये मतलब असल में माउंटेन्स नहीं थे, बट दे आर फॉल्टेड एज इन द डेक्कन प्लेट। ये मतलब कैसे बने? डेक्कन प्लेट की वजह से, ठीक है। दे आर believed have been formed during the breakdown of the supercontinent गोंडवाना। जब गोंडवाना का ब्रेकडाउन हुआ, वो आकर इसके साथ जुड़ा तो यहाँ से थोड़ा सा मिट्टी ऊपर उठ गई, जब क्योंकि ये ऑलरेडी क्या था? बसाल्ट थे, ठीक है। इग्नीज रॉक से वो लावा निकला था, ठीक है। उसकी वजह से ये छोटे छोटे मतलब पहाड़ बन गए। कब है? 150 मिलियन अगो, ठीक है। वेस्टर्न घाट दे आर कंटिन्यूअस। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, कंटिन्यूअस है, ईस्टर्न की तरह नहीं। ईस्टर्न क्या? ईस्टर्न घाट्स क्या है? वो डिस्कनेक्टेड है, डाइसेक्टेड है, ठीक है, और कंटिन्यूस भी है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। कहाँ से? नॉर्थ से साउथ तक इसकी हाइट मतलब इंक्रीज होती है, ठीक है। तभी तो इसका, क्योंकि हाइस्ट पॉइंट कहाँ पर है? इसका साउथ में है, ना कि नॉर्थ में है। ये है हमारे अनायमुड़ी, ये है अनायमुड़ी। ये हाईएस्ट पीक है इसकी, जिसकी हाइट है 6295, ठीक है। ये हमारे किस में आता है? ये हमारे इसमें केरला में आता है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स दीज हिल्स कवर्स इतने फ्रॉम द कैचमेंट एरिया ऑफ कम्प्लेक्स रिवर्स सिस्टम ऑफ ड्रेन ऑलमोस्ट 40% इंडिया। द एरिया एवोल्यूशन ऑफ 1200 मीटर्स। द एरिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड 10। ये मैं दरअसल ये पढ़ता हूँ आपके सामने ताकि आपको लोगों को पता, लेकिन जो पॉइंट समझाने के लिए वो समझाता हूँ। द एरिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड का हॉटेस्ट वर्ल्ड 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। याद रखना, इसमें दुनिया के क्या? 10 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, ठीक है। एंड हैज़ बीन 5000 स्पीशीज फ्लोरिंग प्लांट्स, 139 मैमल्स, 508 बर्ड स्पीशीज, 179 इमेबिलियन स्पीशीज, एटलीस्ट 325 ग्लोबली थ्रेटनेड स्पीशीज आकर इन द वेस्टर्न घाट्स। तभी तो इसमें क्या है? वर्ल्ड के 10 हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी साइट में भी आया है, ठीक है। वन ऑफ द 8 हॉटस्पॉट्स इन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, ठीक है। जब मैं वहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़ाऊंगा तो तब देखना। वेस्टर्न घाट्स आर नोन एज डिफरेंट लोकल नेम्स। याद रखना, मैंने आपको बताया था। शहादरी कहाँ पर इसको बोलती है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में इसको बोलती है शहादरीज। आमतौर पर वेस्टर्न घाट्स ऑल नोन एज शहादरीज भी बोलती है, डायरेक्ट इसको इतना भी बोलती है। कर्नाटका और मैसूर में इसको बेलीगिरी रंगना बेटा बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। ये बोलते हैं कर्नाटका में, मतलब आप। तमिलनाडु में बोलती है नीलगिरी, मलाई लिखा है तो नीलगिरी बोलती है असल में, ठीक है। तमिलनाडु और केरला में बोलते हैं अन्नामलाई या कार्डमम हिल्स, ठीक है। इनको या बोलते हैं अन्नामलाई हिल्स या बोलते हैं कार्डमम हिल्स, किसमें? तमिलनाडु और उसमें, ठीक है। ये याद रखना, असल में इनको बोलते हैं, मतलब वेस्टर्न घाट्स आल्सो नोन एज शहादरीज, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स आर नोन एज शहादरीज इन सर्टन पार्ट्स ऑफ इंडिया। ज़्यादातर इनको इसी नाम। दे रन पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ये पैरेलल होते हैं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के। सिंस दे आर कंटिन्यूस विदाउट ए मेजर ब्रेक, हैंस इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पास थ्रू। क्योंकि ये कंटिन्यूस है, बड़े पहाड़ इनसे पास करना भी बहुत मुश्किल है। ऑल्दो द डिफिकल्टी हैज़ बीन रिड्यूस्ड, क्योंकि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, उसकी वजह से सारा कुछ क्या रिड्यूस किया गया है। तो आपको पता है कहाँ पर मतलब क्या
चिनाब ब्रिज बनाना इतनी बड़ी बात, ठीक है। इंडिया की टेक्नोलॉजी बहुत आगे गई है, ठीक है। और अच्छा, ह्यूज टास्क टू द पास ऑफ गॉड्स एंड गेट इनटू द अपोजिट साइड, ठीक है। ये वहाँ से मुश्किल होता था वहाँ जाना, ये याद रखना। However, the Western Ghats do not pass such as, इसमें कुछ passes है, बोर घाट, पाल घाट एंड ताल घाट। आप रखना ऐसे टीबी पाल, ये अच्छे से याद रखना। दिमाग में कभी कभी क्वेश्चन आता है इन, मतलब ये पासेस है, जैसे हमने नॉर्दर्न इंडिया में कितने माउंटेन पास पढ़े, वैसे ही ये भी है, ठीक है। इधर भी पढ़ना है, ठीक है। इनको ऐसे ऐसे याद रखिए आप। टीबी पाल, पहले है थाल घाट, उसके बाद है बोरघाट, उसके बाद है बोरघाट, और फिर पालघाट लास्ट पे है, ठीक है। एक मिनट में आपको यहाँ पर फिर बताता हूँ। टीबी पाल ऐसे आप याद रखिए, ठीक है। ये जो टीबी है ये दोनों आते हैं महाराष्ट्र में, ये आते हैं महाराष्ट्र में। ये जो पाल है पालघाट आता है हमारा केरला और तमिलनाडु में, ठीक है। ये सबको याद रहेगा, और ये ट्रिक भी याद रहेगी आपको, टीबी पाल, ठीक है। चलिए, which makes it possible to travel through the Western Ghats despite to the fact that they are continuous. Although most of the peninsular rivers, बहुत से पेनिनसुलर रिवर ड्रेन होते हैं बे ऑफ बंगाल में, ऑरिजिन तो उनका क्या है, वेस्टर्न घाट्स। लेकिन आपको पता है, क्योंकि अब तो मैंने अच्छे से बता दिया वहाँ पर कितने बड़े बड़े पहाड़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर सच एज तुंगभद्रा, किसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा की, और गोदावरी। ऑरिजिन कहाँ से होती है, वेस्टर्न घाट्स। It must be noted that the Western Ghats of India play a very important role in the distribution of monsoon rainfalls. और जब मैं आपको क्लाइमेट पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये वेस्टर्न घाट्स क्यों बहुत से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना, जब क्या होता है, ये वेस्टर्न घाट्स है, यहाँ से अरेबियन सी से आती है, मतलब क्या हमारे ये, मतलब क्या, जब यहाँ पर लो प्रेशर होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, ये आपको वहाँ पर अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये आती है, ये टकराती है हवाएं किससे, ये मतलब बारिश इससे टकराती है। जब इससे टकराती है इन मतलब इनसे वेस्टर्न घाट से, ठीक है, इनसे टकराकर इस एरिया में ये पूरे बारिश करती है, क्या, तभी तो क्या वेस्टर्न कोस्टल या वेस्टर्न घाट्स के मतलब बहुत से एरिया बहुत अच्छे से इनको पानी होता है। ईस्टर्न घाट्स में नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर उतने बड़े पहाड़ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ से उठते भी नहीं है, यहाँ से अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से बादल आते भी है, वो किसी चीज़ से टकराते नहीं है, ऊपर से चले जाती है वो, ठीक है। तो वो वहाँ पर समझाऊंगा, ये ज़्यादा यहाँ पर समझाने से लेक्चर बड़ा हो जाएगा। इट कॉजेज है ऑरोग्राफिक, हाँ इंडिया में याद रखना, ये क्वेश्चन आया था, इंडिया में किस टाइप की रेन होती है, वो होती है ओरोग्राफिक रेन, ये ठीक है, याद रखना। ये असल एक तो कन्वेंशनल रेनफॉल होगी, ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी इंडिया में, लेकिन ओरोग्राफिक होती है। वेस्टर्न घाट्स कंसिस्ट्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट्स है, हाउएवर मेन क्रॉप इसमें होती है कॉफी, ठीक है। ये कहाँ पर, हमारे कर्नाटका में होती है, ठीक है। अनामुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू, इट इज लोकेटेड ऑन द अनामुली हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ठीक, इसमें अनामुली हिल्स में मतलब केरला में है ये, ठीक है। द हाइस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स अनामुडी इज एवोल्यूशन, इसका याद रखा, मैंने तो आपको ये पहले भी बता दिया। इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेस्ट ऑफ द साउथ, ये क्वेश्चन आया था। एवरेस्ट ऑफ द साउथ किसको बोलते हैं, अनामुडी को, ठीक है। द नेम अनामुडी इज ट्रांसलेटेड एलिफेंटस हेड, ठीक है। इसे मतलब इट इज लोकेटेड इन द बॉर्डर ऑफ द इरुनिकुलम ऑफ इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। यहाँ तक था हमारा क्या, वेस्टर्न घाट्स। अब है ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स रन होते हैं हमारे कहाँ, वेस्ट बंगाल से, ठीक है। अब मैं सारा कुछ बताऊंगा, वेस्ट बंगाल से होते हुए उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु में जाकर ये मतलब किन से, वेस्टर्न घाट से मिलते हैं, ठीक है। एवरेज एलिवेशन इसकी 600 मीटर्स होती है, ठीक है। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस है, इरेगुलर है, डाइसेक्टेड है, क्योंकि किसकी वजह से, रिवर्स की वजह से। जैसे हमारी गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है। ये सारे ड्रेन होते हैं किसमें, बे ऑफ बंगाल में। निकलती कहाँ से, निकलती सारी कहाँ से, वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स आर द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन, ठीक है। ये कहाँ से, एज मतलब ये है हमारे ईस्टर्न घाट्स, ये देखिए, ठीक है। दे लाइन पैरेलल टू द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। मैंने आपको बताया ये सब्ज वाला, ठीक है। तो इसके ये अपोज पैरेलल है, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स
The Eastern Ghats run parallel to the eastern coastal of India. Unlike the Western Ghats, they are discontinuous in the nature and is dissected by the rivers that drain into the Bay of Bengal. The discuss above, most of these rivers have their origin of the Western Ghats. ये तो हमने सारा कुछ पढ़ लिया वहाँ पर, ठीक है. It must be noted that the Eastern Ghats आर लोअर एवोल्यूशन देन द वेस्टर्न घाट्स. याद रखना इनका एवोल्यूशन थोड़ा कम होता है किनसे, वेस्टर्न घाट्स से, ठीक है. वो तो ज़्यादा ही ऊंचे थे, ठीक है. हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज जिंदागढ़ पीक. याद रखना ये जिंदागढ़ पीक 1690, उसमें क्या था 2695 मीटर, ठीक है. कौन सा हमारा, ये थी हमारे अनाईमुड़ी. ये हमारा, अब इसको आपको पता चल जाएगा कि हाइट, इसकी हाइट हाईएस्ट पीक यही है और इसकी हाईएस्ट पीक ये वाली, ठीक है. महेंद्रगिरी कुछ लोग बोलते थे, ठीक है. याद रखना, अगर मैं आपको यहाँ पर आपको अच्छे से ये कन्फ्यूजन क्लियर करता हूँ. अगर जिंदागढ़ पीक ना हुआ तो याद रखना महेंद्रगिरी टिक करके आना. अगर ये वाली अवेलेबल होगी तो यही. मैं आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, ये महेंद्रगिरी कैसे रहेगी. हमारे महेंद्र सिंह धोनी कहाँ से है, झारखंड से. आप बताए तो आपको याद रह जाएगा कि ये तो ईस्टर्न की तरफ है. इट इज़ आल्सो नोन एज अरोमाकोंडा. अगर इसका ये अरोमाकोंडा नाम आया तो वो भी लिखना, ठीक है. अच्छा, सित्तामाकोंडा ये भी आया तो ये भी लिखना, ठीक है. जो नाम हुआ, ठीक है. इसमें से अरोमाकोंडा आ सकता है और जिंदागढ़ पीक ये इसको ये बोलते हैं, ठीक है. महेंद्रगिरी भी इसकी एक पीक है, ठीक है. द डिफरेंस ऑफ एवोल्यूशन लेवल्स ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ बोथ घाट्स कैन आल्सो कंपेयर्ड. ये आपको पता चल गया. जिनागढ़ इज द ईस्टर्न घाट ऑफ द इतनी इसकी हाइट है, ठीक है. एंड दिस गिव्स टू द अस ए फेयर आइडिया ऑफ द डिफरेंस ऑफ एवोल्यूशन लेवल्स ऑफ द हिल्स इन द बोथ घाट्स. द मैन क्रॉप, इसमें मैन क्रॉप क्या प्रोड्यूस होती है, राइस, ठीक है. ये राइस स्टेबल फूड भी है यहाँ के लोगों, क्योंकि यूपी इसमें वेस्ट बंगाल में बहुत से लोगों की ये स्टेबल फूड भी है, ठीक है. द ईस्टर्न घाट्स आर ओल्डर देन वेस्टर्न घाट्स. ये क्वेश्चन याद रखना, ईस्ट वाले हैं लेकिन पुराने हैं वेस्टर्न घाट्स से. अच्छा, पालकुंडा हिल्स, ये हिल्स आते हैं, जावदी हिल्स और शिवराय हिल्स लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट, ठीक है. इसके साउथ ईस्ट में ये कुछ ये ईस्टर्न घाट्स में है, ठीक है. इनको याद रखना अच्छे से. अब है यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है. आप लोग क्या कीजिए, क्या जब भी आपको ये पीडीएफ मिलेगी तो आप अच्छे से ये क्वेश्चन क्या करना, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है. वीडियो को लाइक करना, ज़रूर करना लाइक और शेयर भी करना. और रही बात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारा फेसबुक आईडी, तो सारा कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है. ये ज़रा देखिए, ये वाला कौन सा बच्चा ये इसको कर सकता है, ठीक है. देखना, अब पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ. ज़रा बताइए, पहले जोजिला और अच्छा फटुकला, बनिहाल, खारदुंगला, इनको आप उनके साथ जोड़ना है. पहले हम क्या, अगर किसी को पता ना हो तो पता है पीर पंजाल कहाँ पर, जम्मू कश्मीर वाले को पता है पीर पंजाल बनिहाल में है, ठीक है. अब हाँ, लद्दाख खारदुंगला में है, ठीक है. और जोजिला हमारे संस्कार में है, ठीक है. तो ये तो इसमें आएगा, ठीक है. इस तरह तो क्या आएगा, वन का सी बिल्कुल जोजिला ग्रेट हिमालयाज में, ठीक है. और उसके बाद सेकंड का डी, तो ये फटूला किसमें, ज़ंस्कार में, ठीक है. बनिहाल पीर पंजाल में और खारदुंगला लद्दाख में, ठीक है. इस तरह ये वाला, ये देखिए कितने क्वेश्चन है, ठीक है. पटकाई, मीज़ो, नागा, हिल्स, इनको अरेंज करना है, ठीक है. मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था, ठीक है. आप लोग ये आप ज़रा ये वाला कौन कर सकता है, बाबर, तराई एंड वॉल्यूम. लेकिन क्वेश्चन पढ़ना, अरेंज द 3 मेजर जोन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स अकॉर्डिंग टू देयर फर्टिलिटी. मतलब कि कौन से ज़्यादा फर्टाइल है. आप पहले ही याद रखिए, जिसको ये पता है फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल कौन सी है आपको पता है. जैसे पहले बाबर तेरा बाप कादिर, हाँ, तो खादर वाली वो एलेवेलम प्लेन से, तो टिक लगाइए, ठीक है. उसके बाद दूसरी कौन से ओनली, तो ये हमारे बाबर तेरा. अच्छा, आपको पता है ये वाली नहीं है तो तराई है, तो तराई सेकंड, लास्ट वन, बाबर इस फर्स्ट. तो इसका उल्टा आएगा, पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 3 2 1, ठीक है. ये कुछ क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लेना. ये देखिए यहाँ पर है
क्योंकि कोई बचा PDF नहीं। उसके बाद कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा लेक्चर कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार अपना दीजिए ताकि हम भी ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। अल्लाह आपको भी कामयाब करे और आपको भी पहुंचाए आपके मकसद के लिए। जिस मकसद के लिए आप निकले हो वो आपको पहुंचाए, जिस मकसद के लिए हम आपको दे रहे हैं हमें भी अल्लाह उसका फ़ायदा पहुंचाए, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।